राधे राधे जी। अब मेरे को एक बात याद आई है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। वो बात ये है कि जैसे मैंने पहले किसी वीडियो में ना मैंने बता रखा है कि हम ना यहाँ कालका में रहते हैं तो यहाँ पानी की ना बहुत किल्लत है ना। यहाँ पानी बहुत कम आता है। और दूसरा हम लोग हैं, हमारे जैसे और भी हैं, बहुत लोग हैं यहाँ इंडस्ट्री एरिया की वजह से रेंट पे रहते हैं। तो हमारी गली में तो ऐसा है कि सबने मोटर लगा रखी है ना। तो मोटर लगा, अब रेंट की वजह से हमने लगाई नहीं मोटर कि कौन मकान मालिक को बोलेगा, फिर वो बोलेंगे लगा लो खुद ही, फिर प्लम्बर बनाना पड़ेगा पैसे, इस बस के हमने लगा नहीं रखी है। तो हम सीधा सा 250 रुपया दे देते हैं, अपने आप टैंकर मंगा लेते हैं पानी का। तो उस पानी की किल्लत पे ना मेरे को अपने बचपन की एक बात याद आई, मैं बताती हूँ आप लोगों को। हम ना जब छोटे होते थे तो हमारे ना उस टाइम सरकारी टूटियाँ होती थी, है ना। पंजाब में कहीं, हरियाणा हिमाचल में भी होंगी। तो मेरे को अपने उसका है तो मैं बताती हूँ कि पंजाब में उस टाइम ना सरकारी टूटियाँ होती थी, जिसको हर जगह यहाँ नलके ही बोलते हैं, टूटियों को भी यहाँ नलके बोलते हैं। सरकारी टूटी होती थी, वो ना सुबह और शाम आती थी। तो वो ना पहले, अब हर एक घर के पास बाहर अपने आप वो लगा के चले गए हैं। मम्मी मेरे बताते हैं कि जिसके घर में सब कुछ है सबमर्सिबल, आजकल तो पंजाब में सबने सबमर्सिबल लगा रखे हैं। पानी बस लाइट प्लग ऑन किया जाता है मोटर के साथ, और नीचे मोटर लगाई जाती है ज़मीन में। तो उसमें इतना प्रेशर पानी का होता है बेहद, फुल प्रेशर में उससे पानी आता है, पर बिजली का बिल बहुत आता है। तो आजकल हर एक किसी ने घर में सबमर्सिबल लगा लिया है, क्योंकि अब पानी पंजाब में भी डूंगा चला गया है। तो डूंगे की वजह से नलके नुलके जो थे बोर वाले वो बहुत ख़त्म हो गए हैं। कोई ऐसे गांव होने जहाँ होने अब तो ख़त्म हो गया। तो सबमर्सिबल हैं, बिजली के साथ खींचा जाता है पानी ज़मीन से, है ना, मोटरों के थ्रू। जब हम ना छोटे होते थे तो हमारे ना मतलब कि पूरी गली में एक नलका होता था, वो ना सेंटर में नलका होता था। हमारे वहाँ एक मंदिर बना हुआ है, बाबा जी का मंदिर है। तो उसमें ना पीपल का पेड़ होता था, पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ पे नलका लगा होता था। पूरी गली, कितने घर थे उस गली में, बहुत ज़्यादा घर थे। 25 से लेके मेरे को लग रहा है 30 से भी ज़्यादा, 35-40 घर थे हमारे जो उस नलके पे डिपेंड थे। और तब भी देख लो, ऐसा नहीं होता था कि वो नलका कभी फ्री नहीं होता था, फ्री रहता था वो। उस टाइम ना मतलब कि पानी का ना हम जो यूज़ करते हैं पानी को, बहुत ज़्यादा यूजिंग होगी पानी की। अब सबके घरों में पक्के मार्बल है, फर्श हैं, टैले हैं, डेली पोछा लग रहा है। टॉयलेट बाथरूम में सबके घर में हो गए, है ना, टैले मार्बल लगी हुई है, बाथरूम धोने हैं, है ना, करना है। गाड़ियाँ हैं सबके घर में, जितने बंदे उतनी गाड़ियाँ। तो सबने अपनी बाइकें गाड़ियाँ धोनी है, तो पानी की यूज़ भी बढ़ गया है ना, बहुत ज़्यादा यूजिंग होगी। उस टाइम ना हम आराम से रह लो। अब आज मेरे को याद आ रहा है, हम 6 बहन भाई, दादा दादी, मम्मी पापा आराम से घर का काम भी कर लेते थे। और हमारे को ना फील ही नहीं होता था कि हमारे घर में टूटी नहीं है लगी हुई, जहाँ हमारे घर में नलका नहीं है। एक हमारा घर नहीं था, 30-35 घर में उस गली में हमारी, मैं बताती हूँ, आबादी बहुत ज़्यादा थी। तो सारे उस नलके पे डिपेंड थे। लोगों ने अपने घर में ना भैंसें भी पाल रखी थी, भैंसों को भी वहाँ नड़ा के लेके आते थे पानी। और गर्मी की जब छुट्टियां होनी, दोपहर इतनी ज़्यादा होनी, छुट्टियां भी नहीं होती थी, छुट्टियों के अलावा भी स्कूल से आना, तो उस गली के ना जितने भी घर होते थे ना, वहाँ एक एक मंजा लेके जाते थे। सब ने एक एक मंजा लगा के वहाँ बैठना। उस टाइम इन्वेटर नहीं होते थे, तो बड़ा मज़ा आता था भाई। जो हमारी बुआ वगैरह लगती है, हम तो बच्चे थे, तो उन्होंने ना वहाँ झूला डालना, पीपल के पेड़ के साथ टायरों के साथ जोड़ के एक दूसरे को टायर में फंसा के ना झूला लगाते थे। झूला झूलते रहना। उन्होंने नीचे मंजे लगाए होते थे, आराम से लेटे रहते थे। दोपहर का पता ही नहीं लगता था, क्योंकि पंजाब में लाइट के कट बहुत ज़्यादा लगते हैं, अब भी लगते हैं पर अब थोड़े कम हो गए हैं। तो ये है ना, आजकल घर घर में टैंक बने हुए हैं। यहाँ हमारे हम 250 रुपये का टैंकर देके से डाले, तब भी पानी की कमी बहुत फील होती है, क्योंकि अब पानी की ना यूजिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। पहले ना फर्श नहीं होते थे, कच्चा होता था, ऐसे एक जग पानी का लेके छिट्टा दे देते थे, झाड़ू लगा लेते थे। बाहर आंगन में रखना, 2 तसले 2 बाल्टियाँ भरनी, उसके साथ टब्बर के पूरे टब्बर के बर्तन साफ हो जाते थे। एक एक बाल्टी अपनी ले आनी, उससे नहा लेना, चलो जी, ये होता था, है ना, काम। तो पानी का ना इतना पता ही नहीं चला कि हमारे घर में नलका टूटी था नहीं, जब टैंक नहीं थे। पंजाब में तो टैंक है ही नहीं, किसी के घर नहीं है अब। अभी भी मैंने तो टैंक तो यहाँ आके ही देखे हैं, मैंने हरियाणा में ही देखे हैं कि यहाँ टैंक बने हुए हैं ज़मीन के नीचे, तो टैंकर मंगाए जाते हैं पानियों के, है ना। अब पानी भी बिकने लग गया, पानी भी बिक रहा है, देख लो, है ना। और ये है, तब भी हम लोग अपना अपना पैसे खर्च करके इतने इतने खूह जैसे टैंक बना रखे, उसमें कुछ नहीं है, और संतुष्टि नहीं है, और बरकत ही नहीं है उस पानी में, है ना। ये है, और 8 दिन भी नहीं चलता है टैंक, तो ख़त्म हो जाता है। पानी की कमी की वजह से ही मेरे को बचपन की याद आई हुई, कितने अच्छे दिन थे वो। हमने एक एक 2 2 बाल्टियाँ भर के ले आनी थी। जो घर की लड़की होती थी, जो पढ़ाई पढ़ाई करके फ्री हो जाती थी, बड़े बड़े टापे होते थे टीन के बने हुए, तो उसको ना शाम को भर लेते थे। जो बाहर गए होते थे काम करने खेतों में, घास घूस लेने, या दिहाड़ी दप्पे पे जैसे गए होते थे ड्यूटी पे, जैसे जो कोई जाता था, तो आके उनमें से उसने पानी लेना, अपनी बाल्टी में डालना और नहा लेना।
है ना। पीने के घड़े होते थे, वो रखे होते थे पीने के घड़े भरने, किसी के पास वाटर कूलर होता था, वाटर कूलर में फ्रिज में बोतलें बोतलें भर के उसी से रखी जाती थी, तो ठीक थे, संतुष्टि थी उसमें ना। आजकल अपने अपने घर में सब सारी फैसिलिटी है, तब भी इतना दिल खुश नहीं है और संतुष्टि नहीं है ना। आप लोग भी बताओ मेरे को कि किस किस ने ऐसा टाइम देखा हुआ है, कैसे कैसे पानी भर के लेके आते थे, है ना। हम तो जाते थे 2 जने ने एक दूसरे को अपने घर से बाल्टी लेके निकलना, है ना, तो आवाज़ लगानी, चल आजा पानी भर ले आए, है ना। अच्छा था वो टाइम, याद करके ना बड़ा अच्छा लगता है। और फ्री का होता था, ऐसा नहीं कि पैसे देने पड़ते थे। लड्डू बोल रहा है कि हम दोनों भाई काम करने लगे हुए हैं, तो काम कर लेते हैं। कह रहा आज मम्मा हमने सारा काम कर लिया है। उसने खाने का सामान कुछ रखा है, चने दिए थे मैंने उनको खाने के लिए, वो रखे हैं परे, तो कह रहा उठा के रख दिए ना उसने, तो कह रहा सारा काम कर लिया हमने। ठीक है जी, आप लोग कमेंटों में बताओ कि आप लोगों ने भी ऐसे भरा हुआ है पानी, जाते थे इकट्ठे, और मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। राधे राधे जी।